नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर की खबर से, जहां स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। आगे बात करेंगे बालूमाथ की, जहां एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, और बताएंगे कि बुलंदशहर में आखिर क्यों दलित समाज के लोगों को मंदिर में जाने पर लगाई गई रोक। और भी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। स्कूलों में जहां देश के भविष्य का निर्माण होता है, वहां शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ अनुशासन और नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान कराया जाता है। लेकिन इस स्कूल का हाल क्या होगा जहां बच्चे तो उपस्थित दिखे लेकिन स्कूल के अध्यापक ही अनुपस्थित रहे। जहांगीरागंज विकासखंड क्षेत्र की शिक्षण व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। मीडिया की पड़ताल में पता चला कि कहीं स्कूल में छात्र नहीं है तो कहीं टीचर नदारद है। मामला जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील के देवरिया क्षेत्र का है, जहाँ महज 2 अध्यापकों के भरोसे प्राथमिक विद्यालय देवरिया में संचालित हो रहा है। विद्यालय में चारों ओर गंदगी का अंबार था। बच्चे उछल कूद कर रहे थे, वहीं गुरुजी स्कूल से नदारद थे। विद्यालय में बने शौचालय में भी ताला लटक रहा था। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि गुरुजी अभी तक नहीं आए हैं। उनमें भी बच्चों की उपस्थिति होने के बाद अध्यापक विद्यालय से नदारद हो गए। तो यही देखकर लगता है कि आखिर कैसे इस देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के हरिजन टोला में शुक्रवार की रात 8 बजे कुछ बदमाशों ने एक ही परिवार के 8 लोगों को मार पीट कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार बालूमाथ हरिजन टोला के उजना टाल में कुछ बदमाशों ने एक ही परिवार के 8 लोग सोनी कुमारी, कुलदीप भुइया, बबीता कुमारी, काजल देवी, रीता देवी, रथवा भुइया, विलास भुइया, राजू भुइया समेत कई लोगों को तलवार से मार पीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम और सुरेश कुमार और चिकित्सा कर्मी गुलाम कुरैशी समेत कई लोग उपचार के लिए गए। वहीं पीड़ित परिवारों ने मामले की जानकारी देते हुए उसी मोहल्ले के बलकू भाई पर और रवि भुइया पर आपसी विवाद को लेकर मारपीट और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बुलंदशहर के ग्राम जमालपुर थाना खुर्जा देहात के निवासी ने बताया कि एक चामड़ मंदिर है जो पिछले काफ़ी समय से हिंदू समाज के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां गांव के सभी लोग आकर पूजा याचना करते हैं। वहीं घटना 2 सितंबर की बताई जा रही है, जहां मंदिर में आरती का समय था और काफ़ी भीड़ भी जमा थी। रेखा पत्नी टीटू ग्राम जमालपुर वहां पर आ गई और आरती के थाल में हाथ मारकर थाल गिरा दिया। मंदिर में रखे दीपकों पर लात मारने लगी और मंदिर में रखे त्रिशूल को अपने हाथ में लेकर सबको मारने लगी, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग मंदिर के बाहर भागने लगे, जिससे धक्का मुक्की में कई छोटे छोटे बच्चों को भी चोटें आ गई। लेकिन रेखा के परिवार वालों ने खुद बच्चों को उसने कुछ नहीं किया और बाकी लोगों को मंदिर से बाहर भगा दिया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहने लगी कि यह मंदिर सिर्फ ठाकुरों का है और सिर्फ ठाकुर ही इस मंदिर में पूजा करेंगे। लोगों का कहना है कि रेखा एक षड्यंत्रकारी महिला है जो गांव के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा रखी है, जबकि उक्त तीनों लोगों ने रेखा के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है। बताइए। गाँव जमालपुर से आए हम। हमारे गांव में माँ चामुंडे का एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें सभी जाति के लोग पूजा अर्चना करते हैं। एक ठाकुर महिला आती है जिसका नाम रेखा है और उसके पति का नाम टीटू है। वो आकर के वहाँ पर तांडव करती है और बच्चों में लात मारती है, किसी को भगाती है, पूजा में थाली में लात मार देती है और पूजा अर्चना करने वाले लोगों को वहाँ से भगाने के लिए कहती है। ये कहती है कि यहाँ पर केवल ठाकुर बरादरी के ही लोग पूजा करेंगे, अन्यथा कोई लोग नहीं करेगा। ना चमार करेंगे, ना धीमर करेंगे, ना भंगी आएगा इसमें पूजा के लिए। वहाँ पर उसने फिर लोगों को भगाना स्टार्ट कर दिया, त्रिशूल उखाड़ लिया, शीशा तोड़ दिए, ये सारे काम किए। कुछ लोग मौजूदा व्यक्ति वहाँ आए, प्रधान आए, ग्राम प्रधान, और उनके आने पर उन्होंने समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं मानी। 112 नंबर पर कॉल किया, 112 नंबर की पुलिस आई वहाँ पर, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद में कुछ मौजूदा व्यक्ति आते हैं, 3 व्यक्ति मौजूदा होते हैं वहाँ, उनसे कहते हैं तो वो उन्हीं के खिलाफ फिर अगले दिन रिपोर्ट दर्ज करा देती है। वो महिला अपनी पूजा करवानी चाहती है। वो जो तांत्रिक विद्या करती है और अपने उसके घर पर स्वयं का बोर्ड लगा हुआ है कि मेरी पूजा करो, मेरे पास लोग आओ। क्या नाम बताया आपने? रेखा।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश कुमार। ते आई हैं और जसोदा मेरा नाम है, ठीक है। और माँ मंदिर बना हुआ है चामड़ मैया का। माँ ठाकुर में था, एक औरत आती है और वो औरत नौ कहती है नहीं चमहार करेंगे पूजा, नहीं भंगी करेंगे और नहीं धीमर करेंगे। और आके सबरी कागज है उन दीपक ने बुझा देती है और माँ सब मतलब त्रिशूल ले लेती है और सब भगाती है कि ये मैं मार दूँगी। फिर और लात मारी उसने दीपक में। फिर आज आप यहाँ पे आए हो, क्या है पूरा? आप ये हमारी सुनवाई करो कि ये मतलब मंदिर पूजा में क्यों करती है। मंदिर तो सबको, भगवान का द्वार तो सबको है। किस जाति से है और कौन है वो महिला? वो ठाकुर जाति थे और ठाकुर उनमें से। और आप लोग? आप हम जाट हैं, धीमर हैं, भंगी हैं। हमारी पुकार सुनो और हम इसलिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसोदा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ओर से बढ़ रही महंगाई का विरोध करते हुए सुबह 8 बजे दोपहर 12 बजे तक गुजरात बंद का ऐलान किया गया था। ये बंद के ऐलान को समर्थन देते हुए तिलकवाड़ा नगर और देवलिया चौकड़ी सहित तहसील के विविध विस्तार में व्यापारियों ने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद रखी थी और कांग्रेस की ओर से दिए गए बंद के ऐलान को पूर्ण समर्थन दिया था। आज रोज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा તમામ ગુજરાતના વેપારીઓ તેમજ નર્મદા જિલ્લાના નાના મોટા તમામ વેપારીઓ અમને જે સહકાર આપ્યો છે અને ગુજરાત તેમજ નર્મદા જિલ્લામાં તમામ વેપારીઓ બેરોજગારો જીએસટી શિક્ષણ એમના આજે બંધનું એલાન આપ્યું છે અને તમામ વેપારીઓ સાથ સહકાર આપ્યો છે એ બદલ તમામ વેપારીઓનો આભાર માનીએ છીએ। તિલકવાડા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ પણ આ તકે બધાનો આભાર માની વિરમે છે। ભેલ મહેન્દ્ર કપૂર, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત તિલકવાડા। આજ રોજ પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા જે ભારત બંધનું એલાન કરવામાં આવેલું હતું એના અંતર્ગત તિલકવાડા તાલુકાના દેવલિયા મુકામે વેપારી ભાઈઓ સાથે મળી એમની સાથે વાત કરી જ્યારે એમના પ્રશ્નો મોંઘવારી બેરોજગારી જેવા અન્ય પ્રશ્નો લઈને એમને વાત કરતા એમને સ્વયંભૂ સજ્જડ બંધ પાડેલું છે જેથી એક જનતાનો આક્રોશ બહાર આવે છે। ભાજપ સરકારથી આજે બધા જ વર્ગો નારાજ હોય, યુવાનો બેરોજગાર હોય એવા સમયમાં લોકો કંટાળી ગયા છે અને એક આશા એક કોંગ્રેસ તરફી એક બહુ મોટી આશા લઈને એ લોકો બેઠા છે અને એ જ રીતના એ લોકો કોંગ્રેસને સમર્થન આપે છે અને એમાં દેવલિયા ચોકડી મુકામે સજ્જડ સ્વયંભૂ બંધ કરીને ભાજપ વિરોધી આક્રોશનો દેખાડો કરેલ છે અને કોંગ્રેસને સમર્થન કરેલ છે। હું વિપુલ બારિયા, બક્ષીપંચ મોરચા જિલ્લા પ્રમુખ નર્મદા। કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર તેમજ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર જે જનતા પર ખાસ જરૂરિયાતમંદ ચીજ વસ્તુઓ પર ખોટા ટેક્સ લગાવીને પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ જે જનતાને લૂંટવાનું કામ કર્યું છે ત્યારે એના વિરોધમાં તિલકવાડા તાલુકાના તમામ વેપારીઓ મળીને સાથ સહકાર આપીને સજ્જડ બંધ કરવામાં આવેલ છે। તેમજ જનતાનો સરકાર ઉપર ખૂબ આક્રોશને લીધે આ સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે। તિલકવાડા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ પ્રમુખ। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। शनिवार को गावा थाना क्षेत्र के साड़ा मोड़ के समीप तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें बाइक सवार समेत एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक घटना के संबंध में बताया गया कि सलैया टाड़ निवासी भादो बेसरा के 22 साल के पुत्र हर दिन की तरीके से गांव से एक होटल में काम करने के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी जिससे बाइक तो क्षतिग्रस्त हो ही गई, साथ ही साथ चालक का पैर भी टूट गया है। वहीं बेलोरी की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि कोचिंग जा रहे एक छात्र को भी उसने घायल कर दिया और बोलेरो खुद जाके 10 फीट दूर नदी के किनारे जा गिरी जिसमें महिला समेत 6 लोग थे जिनको भी चोटें आई हैं। घायलों को 108 के माध्यम से सामुदायिक केंद्र गावा लाया गया है जहाँ डॉक्टर काजिम खान ने प्राथमिक उपचार करके बेहतर इलाज के लिए इन सब को सदर अस्पताल डेरीगी रेफर कर दिया है। ट्यूशन जा रहे पढ़ने, बाद में ये मारा को पता नहीं था। कौन मारा? पता नहीं, गाड़ी लोगों को मारा नहीं पता। तो कौन गाड़ी था? बोलेरो था जो टक्कर आ रही स्पीड से।
अच्छा, आपका नाम क्या है? विकास कुमार पिताजी का नाम? त्रिवेदी सिंह कहाँ है घर आपका? को महीना कहाँ जा रहे थे ट्यूशन पढ़ने? गाँव में जा रहे हैं आदमी रहता दाने चप दिया है। कौन गाड़ी वाला था? बोलो मेरा वाला ग्लैमर। आपका नाम क्या है? कैलाश मिश्रा। आपका पिता का नाम? हाँ मेरा फादर मिश्रा है। घर कहाँ आपका? हाँ सलैया टाउन। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दूध बनिया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हाँ कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और जा रहे थे सुनिया उत्तर से घर जा रहे थे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। शनिवार को बेबरू के टोला कला गांव की 75 वर्षीय वृद्ध महिला मोहदैया का निधन हो गया। बांदा में रह रही महिला के बेटे ने गांव आकर ट्रैक्टर ट्रॉली से मां के शव को बांदा मुक्तिधाम में अंत्येष्टि करने की बात कही, जिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली से वृद्ध महिला के शव को ले जाकर बांदा मुक्तिधाम में अंत्येष्टि की गई। गांव के अन्य लोग भी अंत्येष्टि में शामिल हुए। अंत्येष्टि के बाद वापस लौट रहे थे कि तिंदवारी कस्बे के बेबरू रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे सामने से आ रहे किसी दूसरे वाहन को साइड देते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर में सवार 26 साल के पुत्र रामलाल शुक्ला की ट्रैक्टर में दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक भूरा भी और रामलाल शुक्ला भी और पुत्रगढ़ मुन्नू शुक्ला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को पीएचसी पहुंचाया है, जहां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। भैया क्या नाम है आपका? सुनील शुक्ला। सुनील शुक्ला। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ये सुबह वही 6 बजे टोला कला से एक औरत खत्म हो गई थी, तो उसकी लाश को लेके बांदा निकले थे। उसका लड़का साथ में लेके गया था। उसी ट्रैक्टर में बारात में ये भी साथ में गए थे। अच्छा। वापस जब बांदा से आए तो सुनरही के पास इनका ट्रैक्टर बिल्कुल कच्ची में तरफ पलट गया और ट्राली तो नहीं पलटी लेकिन ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 3 लोग तो देखे गए, जिनमें से एक तो काफ़ी गंभीर था और 2 की हालत काफ़ी नाजुक बनी है, जिसको तिलवारी अस्पताल से लाया गया और वहां से डॉक्टरों ने बांदा के लिए रेफर कर दिया है। अब यहाँ से आगे उपचार के लिए लिए जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर किस गांव का है? ये टोला कला का है। टोला। सभी लोग जो घायल हैं सब टोला के हैं? हाँ, सभी टोला कला के हैं। ठीक। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां माधवगढ़ से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कौशल वाल्मीकि आ चुके थे। कुछ समय में ही बाइक रैली का आयोजन किया गया। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालौन से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के पूर्व जिलाधिकारी जगतपाल का जिले में हुए आगमन पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगतपाल समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब चंद सरोज के जनहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। कोटवा प्रखंड के सिहोरवा निवासी जयप्रकाश शाह के पुत्र राजन कुमार ने 655 अंक लाकर नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 3408 और कैटेगरी रैंक 1050 लाकर गांव ही नहीं कोटवा प्रखंड का मान बढ़ा दिया है। राजन कुमार ने बताया ये उनका दूसरा नीट अटेम्प्ट था। पहले वो 477 अंक भी ला चुके हैं, जबकि अब दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 655 अंक लाकर नीट को क्रैक कर लिया है, जिस वजह से उन्हें अच्छे कॉलेज भी मिल सकते हैं। प्रतिभा ग्रामीण स्तर पर भी होती है और इसका ताजा नमूना आज कोटवा प्रखंड के सिहोरवा गांव के राजन कुमार ने दिया है, जिन्होंने नीट परीक्षा में 655 मार्क्स ला करके ऑल इंडिया में 3408 रैंक प्राप्त किया है। वहीं उनका ओबीसी में कैटेगरी रैंक 1050 है। आज इनके परिवार वाले काफी उत्साहित हैं। इनके पिता जयप्रकाश शाह, माता आशा देवी पूरे सिहोरवा गांव ही नहीं कोटवा प्रखंड और पूर्वी चंपारण का नाम रोशन किया है। आइए आज राजन कुमार से बात करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने नीट परीक्षा की तैयारी की है, जो दूसरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगे। तो आइए राजन कुमार जी, आपने बहुत अच्छा परीक्षा में रिजल्ट लाया है, बताएंगे कि आपने तैयारी किस प्रकार की है? शुक्रिया सर। मैं तो पहले 10 क्लास तक CSTAB स्कूल मोतिहारी से पढ़ा। फिर मैं वहाँ से 10 करने के बाद कोटा चला गया। कोटा में मैं एलियन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। 11-12 मैंने वहीं से किया
और मैंने अपना नीट का पहला अटैम्प्ट दिया जिसमें मेरे मार्क्स कम रह गए थे 477, तो उस साल कुछ नहीं हुआ। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। दूसरे अटैम्प्ट में मैं 655 मार्क्स लाकर इस बार मैंने नीट क्रैक कर दिया है। चलिए, आपने सफलता पाई है। अपने सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? कि अपने गुरुजनों, माता पिता, किसको देना चाहेंगे कि जिनके समर्थन से और जिनके आत्मविश्वास के कारण आप ये उपलब्धि हासिल किए हैं? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट और मेरे जो चाचा हैं ओम प्रकाश शाह, अशोक कुमार और अरविंद कुमार, उनको देना चाहूँगा। साथ में मेरे जो भाई बहन रहे हैं वो। देखिए, इन्होंने अपने सफलता का श्रेय अपने परिवार वाले, चाचा, पिताजी और साथ साथ अपने गुरुजनों और शिक्षकों को दिया है। हमारे साथ इनकी बहन भी बैठी हुई हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके अंदर क्या खुशी का माहौल है। इनके भाई ने नीट का एग्जाम क्रैक किया है। क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। बताएंगे कि आपके भाई नीट का परीक्षा क्रैक किए हैं, इसमें क्या आपका? भाई के रिजल्ट से बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार वाले बहुत उत्साहित हैं। अच्छा, आप पढ़ती हैं? जी। कहाँ? मेरा बीए क्लियर हो गया है और बीए में एडमिशन लेना है और मैं जनरल कमीशन की तैयारी भी करती हूँ, तैयारी में। क्या आपके गांव से नीट क्रैक करने वाले पहले विद्यार्थी हैं कि इसके पहले भी कोई कर चुका है? सबसे पहला ही भाई मेरा, मतलब विद्यार्थी है। देखिए, सिहोरवा गांव से नीट क्रैक करने वाले पहले विद्यार्थी हैं जिन्होंने नीट क्रैक किया है और इस तरह गांव ही नहीं, प्रखंड ही नहीं, पूरे जिले का नाम रोशन किया है। कैमरा पर्सन अमित कुमार विनोद के साथ दीपक पांडे, कोटवा, मोतिहारी, सी न्यूज भारत से। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।